टिकट नहीं मिला तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? एकदम, दोनों काम तो पब्लिक का ही है जी। सिंगर से अभिनेता और अभिनेता से राजनेता हैं भी और रहेंगे भी, जीवन भर रहेंगे, क्योंकि गाय का जो आरजेडी है वो माई बहन सम्मान योजना में 2500 रुपया देने वाले शिक्षित हो जाएंगे। अब हम ही लोग हैं, अब शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं तो बोल रहे हैं ना। केवल रुपया लेने के लिए ही बना है कि विकास, कुछ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान होगा, रोजगार पर ध्यान होगा? एकदम, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, सही पढ़ाई नहीं मिल रहा है तो नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज। और आज हम पूर्वी चंपारण के धनगढ़ा गांव में हैं और जो फ्रेम में दिख रहे हैं कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब भली भांति इनको जानते होंगे और पहचानते होंगे। जी हाँ, ये हैं सिंगर विनोद बेदर्दी। पहले सिंगिंग करते हैं और फिर उसके बाद अभिनेता बनते हैं और उसके बाद अभिनेता से राजनेता में आते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सिंगर से अभिनेता और अभिनेता से राजनेता में आने का क्या रीज़न है। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भैया इस सिंगर से अभिनेता, फिर अभिनेता से राजनेता में क्या गति है? देखिए, दोनों काम तो पब्लिक का ही है जी। कलाकारी भी अगर आपको पब्लिक का प्यार मिल रहा है तो कलाकार हैं जी। नेता भी आदमी बनता है तो पब्लिक का प्यार मिलता है तो ही बनता है। हमने देखा जब हम गायक थे, हैं भी और रहेंगे भी, जीवन भर रहेंगे, क्योंकि गायकी ही मेरा वजूद है। लॉकडाउन आया, उस टाइम हम लोग का कार्यक्रम वगैरह सब कुछ बंद हो गया, तो वहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे सर सुझाव दे दिए कि चुनाव लड़ जाओ। हमने चुनाव लड़ा, जीता भी। पूरे ज़िले में समझिए कि दूसरे नंबर स्थान वोट ला करके हमने चुनाव जीता। जब हम जिला पार्षद बने जी, तो जब गांव-गांव हम जाना शुरू किए, वैसे तो हम हैं केसरिया से जिला पार्षद, लेकिन मेरे से पूरे ज़िले के लोगों की आशाएं जुड़ गई। जो भी सभी जातियों में जो पिछड़े लोग हैं उनका कोई नहीं सुनता है, वो लोग मेरे पास फ़ोन करना शुरू कर दिए कि यह काम है, इसमें हेल्प कर दीजिए, यह काम नहीं हो रहा है, यहाँ हमें सताया जा रहा है। तो हमने हेल्प करना शुरू भी किया। जितना तक होता है करते भी हैं। जहाँ तक हम प्रयास करते हैं कि कोई भी काम छूटे ना, हो जाए। किसी का भी कोई समस्या हो उसका समाधान मेरे द्वारा हो जाए। फिर हमने देखा कि जिला पार्षद का जो पैरवी होता है ना, उसके ऊपर वाले के पैरवी के नीचे उसका कोनो वैल्यू नहीं होता है। अच्छा। अब हम लोग पैरवी तो कर देते हैं, किसी से जा कर के आग्रह कर देते हैं कि उनका काम हो जाए, लेकिन उसके ऊपर वाले लोग जब फ़ोन कर देते हैं तो ये मिटा जाता है, उनका काम नहीं हो पाता है। तब जा कर के हमने सोचा कि इससे काम नहीं चलने वाला है। लोगों का जो कल्याण होना चाहिए इतना ही से नहीं हो पा रहा है। तब जा कर के हमने यह निर्णय लिया और माननीय मुकेश सहनी जी का आदेश हुआ कि केसरिया विधानसभा से आप तैयारी कीजिए, आपको हम चुनाव लड़वाएंगे। तो हमने तैयारी करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में जाते हैं, आप लोग भी आइए, देखिए क्षेत्र में किस तरह से लोगों का भीड़ जुट रहा है। जब हम किसी भी गांव में जा रहे हैं तो देख रहे हैं ना, छोटे छोटे नुक्कड़ सभा में 400-500 लोग का भीड़ हो जा रहा है और सबों के अंदर से यही आ रहा है कि आप चुनाव लड़ने आइए, आप ही से हो सकता है हम लोग का कल्याण, आप ही हम लोग का सुनिएगा। ऐसे ऐसे लोग मिल जा रहे हैं कि पकड़ कर रोने लग रहे हैं कि बउआ आप किसी तरह चुनाव लड़िए, नहीं तो हम लोग गरीबों का कौन सुनने वाला है। अब ऐसे भी हम लोग अति पिछड़े जाति में आते हैं, निषाद समाज से आते हैं, तो वैसे भी अति पिछड़ा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है भैया कि जैसे कि VIP पार्टी से आपका टिकट मिलने वाला है और फिर RJD से एक भागीरथ प्रसाद दुबे जी कुशवाहा जी हैं जो अभी फ़िलहाल मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया हैं सॉरी, तो वो भी केसरिया से ही अपना बोल रहे हैं कि मेरा भी टिकट कंफर्म होने वाला है RJD से। तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, यह लोकतंत्र है, यहाँ सबको आज़ादी है, सबको तैयारी करनी चाहिए। जिनको मौका
पार्टी देगा वो चुनाव लड़ेगा। हम तो भाई हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। यानी जैसे सपोज डैट आपको टिकट नहीं मिला तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे। लोगों का जिस तरह से हम तो जाते हैं तो पूछते हैं जी। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आए हैं चुनाव लड़ने, हम पूछते हैं कि हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। आप लोग अगर तैयार होखिएगा, अगर हामी भरिएगा, आप लोग अगर सहयोग कीजिएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो लोग ही खुद हाथ उठा करके ताली बजा करके और कहते हैं कि बउआ आप आइए चुनाव लड़ने, भाई आप आइए चुनाव लड़ने, तो हम आएंगे। जैसे कि सारे पार्टियां हैं जो बोल रही है कि हाँ जैसे आप ही का जो आरजेडी है वो माई बहन सम्मान योजना में 2500 रुपया देने वाली है। बीजेपी का भी बोल रहा है लोग कि ये रुपया देंगे वो रुपया देंगे। तो क्या बिहार केवल रुपया लेने के लिए ही बना है कि विकास, कुछ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान होगा, रोजगार पर ध्यान होगा? एकदम आपने एकदम से उचित बात कही है। लेकिन यह जो पैसा देने की बात है, जैसे कि तो देश की राजधानी भैया सब पार्टियां कह रही कि हम पैसा देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, सही पढ़ाई नहीं मिल रहा है। तो इस सब के तरफ कोई नेता नहीं बढ़ रहा है। लोग केवल पैसा देना है, राशन देना है, अथी करना है, ये सब ज़्यादा चल रहा है। क्यों? अब ये इसलिए ये लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनको सरकार, सबको सरकार ही बनाना है ना जी। इसलिए सबको भाई चाहिए कि अब मान लीजिए कि ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे। अब हम ही लोग हैं, अब शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं तो बोल रहे हैं ना जी, बोल रहे हैं ना जी। तो जो शिक्षित हो जाएगा, देश दुनिया घूमने लगेगा तो बोलने लगेगा, तो बोलने लगेगा तो वो भी नेता हो जाएगा, वो अपने हक अधिकार के लिए आने लगेगा। तो इसीलिए सारे